दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेपी एसोसिएट की सीओसी की बोर्ड मीटिंग का फैसला आ चुका है। यहाँ पे बहुत सारे रिजोल्यूशन थे जिनको पास किया गया वोटिंग के माध्यम से। कौन से प्रस्ताव है जो पास हुए, कौन से प्रस्ताव नहीं पास हुए, उसको अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अब कितना समय बाकी है जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण का, कौन जल्दी ही यहाँ पे प्रमोटर बनेगा जेपी पावर का, उसको समझेंगे। यहाँ पे हमारे सामने लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है जो क्या इशारा कर रहा है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आने वाले समय जेपी पावर के अंदर क्या संभावना बने, क्योंकि Q1 आने वाला है, क्या है उम्मीद Q1 से, वो भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो 21.38 पर क्लोजिंग देखने को मिली। आज 0.65% की गिरावट थी। फिलहाल गिरावट थमते हुई दिखाई दे रही है कि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से। 27 तक गया था स्टॉक, इस समय 21 पर आ गया है। प्रॉफिट बुकिंग जो होनी थी वो लगभग हो चुकी है। अब नए फ्रेश यहाँ पे निवेशक आ सकते हैं। वॉल्यूम आप देखें तो थोड़ा सा जरूर कम था, लेकिन अभी भी वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है, टॉप 5 में शामिल है। तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में जेपी पावर नंबर 4 पे था। तो अब खरीदारी शुरू हुई है, ये आप समझ ही सकते हो, क्योंकि अगर बड़ी मात्रा में बिकवाली होता है तो शेयर की प्राइस नीचे आ जाती है। तो अब आप देखिए जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेपी एसोसिएट ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उनकी कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर्स की यहाँ पे जो मीटिंग का नतीजा हमारे सामने आ चुका है। तो ये देख सकते हो कि आप इसकी जो ई वोटिंग रखी गई थी 11 बजे सुबह 17 जुलाई 2025 से ई वोटिंग की लाइन खुली थी और ये 20 जुलाई 2025 को देख सकते हो कि ख़त्म हुई थी 9 बजे। तो अब यहाँ पे इसका नतीजा हमारे सामने आ चुका है। क्या क्या रिजोल्यूशन थे, क्या प्रस्ताव थे जो ई वोटिंग के माध्यम से उन सीओसी ने पास किए हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला यहाँ पे रिलेटेड जो पार्टी ट्रांजैक्शन में तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट केसी भूटान का जो है उसको लेकर यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया था। तो इसमें देख सकते हो कि इसके लिए जो 66% वोट की रिक्वायरमेंट थी और 85.88% वोट पड़े हैं, तो ये प्रस्ताव पास हो चुका है। दूसरा जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर आप देखें अंडर सेक्शन 28 के तहत, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन है। देख सकते हो कि इसमें हाउस कॉम्प्लेक्स और दूसरे और टनल वगैरह का जो ये प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, इसका लिए भी अप्रूवल लिया गया जिसमें 66 वोट परसेंटेज की रिक्वायरमेंट थी और 85.81% वोट पड़ चुके हैं। तीसरा जो प्रस्ताव था पेमेंट ऑफ जो चार्जेस है वो चार्टर कॉस्ट है हेलीकॉप्टर की, जहाँ पे श्री सेलम में जो रेस्क्यू किया गया था जो उसके लिए ये जो चार्जेस के लिए लगे थे उसको प्रस्ताव को पास किया गया। ये हिमालय पुत्र के अंदर 66% वोट की रिक्वायरमेंट थी, 87.47% वोट पड़े हैं। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी कोड के तहत, बैंक्रप्सी कोड के तहत देखें तो यहाँ पे यूनिटी ERP सॉफ्टवेयर फॉर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस डिवीज़न के लिए जो खर्च वगैरह जो हुआ जून 2023-24 के तहत, जो उसको लेकर भी यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया था, जो 66% वोट की जरूरत थी और 87.47% वोट इसके फेवर में पड़े हैं। पांचवा जो रिजोल्यूशन है यहाँ पे देख दो कि यह रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है बैंक्रप्सी कोड के तहत, जहाँ पे एनुअल सब्सक्रिप्शन जो चार्ज लगा है मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सर्विस का, उसको यहाँ पे देखो कि 85.88% वोट के साथ में इस प्रस्ताव को भी अप्रूव कर लिया गया है। छठा जो प्रस्ताव यहाँ पे देख सकते हो, तो यह पार्टी जो ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो यह जेपी फर्टिलाइज़र और इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर आप देखें तो ये जो अमाउंट का जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है और ये प्रस्ताव भी 87.47% वोट से प्रस्ताव को पास कर लिया गया है। यहाँ पे जो सातवां रिजोल्यूशन था आप देखें उसमें ये भी बैंक्रप्सी कोड के तहत देखें तो पेमेंट ऑफ इंटर कंपनी एडवांसेज जेपी उत्तर भारत विकास प्राइवेट लिमिटेड का और 87.47% वोट के साथ में इस प्रस्ताव को भी अप्रूव कर लिया गया है। इसके अलावा जो अगला जो प्रस्ताव था बैंक्रप्सी कोड के तहत, जिसमें MP-JP कोल लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड का जो वन टाइम अमाउंट जो सेटलमेंट है उसका लेकर जो प्रस्ताव है वो आप देखें उसको भी 87.47 वोट पड़े और ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है। नवा प्रस्ताव अगर आप देखें तो यहाँ पे
ऑडिटर फीस को लेकर है और ये प्रस्ताव भी 87.47% वोट के साथ पास हो गया है। अगला रिजोल्यूशन है 10वां, वो जो कॉस्ट ऑफ रिजोल्यूशन के लिए जेपी इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का जो है पूरा मामला, उसको लेकर 85.88% इस प्रस्ताव के फेवर में वोट पड़े और ये प्रस्ताव भी पास हो गया है। फिर 11वां जो प्रस्ताव है, एनुअल पेमेंट ऑफ हिमालय पुत्र महाभद्र कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का जो पूरा प्रस्ताव है, यह 85.88% वोट से ये भी पास हो गया है। अगला जो प्रस्ताव है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल एनुअल अप्रूवमेंट जो कॉस्ट जेपी होटल्स लिमिटेड की जो रही है, उसका जो प्रस्ताव था वो भी उसके फेवर में 85.88% वोट पड़े, ये पास हो गया है। अगला प्रस्ताव भी जेपी होटल के जो टैक्स वगैरह को लेकर प्रस्ताव था, ये 87.47% वोट से पास हो चुका है। अगला प्रस्ताव जो मैन पावर सप्लाई रही है 31 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2024 के बीच के, और इस प्रस्ताव को लेकर भी यहाँ पे अप्रूवल दिए गए, 87.47% वोट इस प्रस्ताव के फेवर में रहे। अगला प्रस्ताव अगर आप देखेंगे, जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रस्ताव है, जो कंपनी नीलाम हो रही है, उसको लेकर भी यहाँ पे 87.47% वोट पड़े। और उसके बाद में हिमालय पुत्र एविएशन के लिए जो यहाँ पे कॉस्ट लगा है उसके टैक्स के साथ में ये प्रस्ताव 85.88% वोट से ये भी पास हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखें, मनोज कुमार गौर जो एमडी है कंपनी के, उनका जो एनुअल रेम्यूनरेशन है उसको उस प्रस्ताव को भी यहाँ पे 87.47% वोट से पास कर लिया गया है। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट हुई है पंकज गौर की डायरेक्टर के तौर पे, इस प्रस्ताव को भी यहाँ पे 87.47% वोट से पास कर लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए रीअपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर नवीन कुमार सिंह की डायरेक्टर के तौर पे, और इस प्रस्ताव को भी देखें तो पास कर लिया गया 87.47% वोट से। तो ये सारे प्रस्ताव पास हो चुके हैं। अब ये समझ सकते हो कि जिस तरह से के बाद एक फैसले हो रही है, इशारा है कि अब जल्द ही जेपी पावर का यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी है मालिक नया हो जाएगा और ये पूरा का पूरा जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अधिग्रहण जल्द हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग आप देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से 24% के आसपास है, जो अनचेंज है, और ये जेपी एसोसिएट की है। एफआई की बात करूँ उनकी 6.3% की होल्डिंग थी दिसंबर से लेकर जून, जो लगातार बनी हुई है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। डीआई की बात करूँ उनकी 17.5% की होल्डिंग थी दिसंबर मार्च में, अनचेंज रही। फिलहाल जून में 17.3% हुई है, कुछ हल्की सी कम हुई है। जनरल पब्लिक की बात करूँ उनकी 52.3% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में घट के 52.2% हुई, लेकिन फिलहाल फिर से जून में 52.3% हो चुकी है। अदर्स की होल्डिंग पहले नहीं थी, इस समय 0.1% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं आप। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की 0.30% की होल्डिंग है, उनकी 15 की संख्या। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के कैटेगरी 1 में 6.05% की होल्डिंग है, उनकी 82 की संख्या है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.25% की होल्डिंग है, उनकी 8 की संख्या है। बैंकों का यहाँ पे काफ़ी बड़ा निवेश है, 15.47% की होल्डिंग है, उसमें आईसीआईसी बैंक का सबसे बड़ा निवेश है, 9.97% की ज़बरदस्त होल्डिंग है यहाँ पे। कैनरा बैंक की बात करें 2.44% की होल्डिंग है। यूको बैंक की यहाँ पे 1.08% की होल्डिंग है। तो 3 बैंकों ने निवेश किया हुआ है, इसमें आप देख रहे हो कि उन्होंने शेयर जो लिया उसमें ये आईसीआईसी बैंक का सबसे ज़्यादा निवेश है, क्योंकि कर्ज दिया हुआ उसके बदले में। इंश्योरेंस कंपनी की 1.38% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 3 है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा निवेश एलआईसी का है, 1.36% की होल्डिंग है। तो इसके अलावा ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने निवेश जो है वो 2 लाख से ऊपर किया हुआ, उनकी 17.70% की होल्डिंग है। और ऐसा निवेश जो 2 लाख से नीचे हुआ निवेश का रिटेल इन्वेस्टर का, उनकी 21.44% की होल्डिंग है। इसके अलावा नरेश चंद्र तलवार की 5.02% की होल्डिंग है। एचयूएफ की 1.45% की होल्डिंग है, और क्लियरिंग मेंबर की यहाँ पे देखें तो 0.22% की होल्डिंग है। एलआईपी की 0.35% की होल्डिंग है। महाभद्र कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे 1.47% की होल्डिंग है। एनआरआई की 1% की होल्डिंग है, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की 0.03% की होल्डिंग है, जबकि ट्रस्ट वेयर पर्सन बिलोंगिंग टू प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप आर 0.11% की होल्डिंग। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इशारा कर रहा है कि अब जेपी पावर के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।